हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर की जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशन होती है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी वो ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो एक तरीके से बेस प्रोडक्ट बनाती हुई ये कंपनी दिखाई देती है। अगर मैं इसका डाटा दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ओवरऑल 117% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी की जो लिस्टिंग होती है ना शेयर मार्केट के अंदर 21 अप्रैल 2023 को इसकी 397 रुपये पर लिस्टिंग होती है और वहाँ से ये धीरे धीरे चलता चलता अभी भी, क्योंकि बीच में जब मार्केट का करेक्शन था उस समय भी ये भागा नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से काफ़ी अच्छी तेज़ी इस शेयर के अंदर दिखाई दी है। यहाँ पर 964 रुपये का हाई बना और वहाँ से थोड़ा सा और करेक्ट होता हुआ इस समय 867 रुपये पर ये दिखाई दे रहा है। मैं कंपनी के बारे में पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस हिसाब से कंपनी काम करती है, इसके पीएनएल को समझेंगे, इसके डाटा को समझेंगे, कंपनी कैसे काम करती है उसको भी समझेंगे। तो कंपनी का नाम है एवालॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक तरीके से जो कंपनी है वो मजबूत, यानी कि ऐसा फ्यूचरिस्टिक जिसकी रिक्वायरमेंट है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर काम करती हुई नज़र आती है। 6 महीने के डाटा को देखेंगे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं किस हिसाब से एक ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी हुई है। यानी कि जो शेयर है उसके अंदर लोगों को तो मालूम है, लेकिन देखिए होता क्या है ना, मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं ना उन सभी को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नई कंपनी ऐसी है और उस सेक्टर की कंपनी जिसके अंदर आने वाले फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ अभी बनी हुई है, यानी कि देखिए ग्रीन एनर्जी पावर सेक्टर के अंदर, सोलर इंडस्ट्री के अंदर ये फ्यूचर है इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। और इस सेक्टर के अंदर जो जितना बढ़िया प्रोडक्ट बना के टेक्नोलॉजी देगा, प्रोडक्ट बनाएगा, वही आगे आपको अच्छी कंपनी ग्रोथ के हिसाब से नज़र आएगी। और वही रीज़न है कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, नाम नोट कर लीजिएगा, एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और उसकी वेबसाइट के ऊपर भी चलेंगे कंपनी किस हिसाब से काम करती है और उसके पीएनएल को, उसके इंफ्रा को, उसकी फैक्ट्रीज़ को भी समझेंगे किस हिसाब से इसका फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स है, तो सभी के बारे में अच्छी तरीके से देखें किस हिसाब से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपको एवलॉन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस विद अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट। एक तरीके से ग्लोबल कंपनी है ये, और जिसकी प्रेजेंस यानी कि बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी देती है और ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अपना काम करती हुई दिखाई देती है। एक तरीके से आप समझें तो इसकी जो प्रेजेंस है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1900 प्लस से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं। जो फैसिलिटीज़ है वो 12 से ज़्यादा की इसकी फैसिलिटीज़ हैं, और प्लस इसके अंदर जो 20 से प्लस से ज़्यादा इन्होंने अवार्ड्स जीते हुए। लेट्स बिल्ड अ ग्रीन टुमारो। तो एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के अंदर जो भी इंफ्रा की जो भी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरह से करती हुई नज़र आती है। ट्रस्टेड बाय वर्टिकल इंडस्ट्री लीडर, यानी कि देखिए जो ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना वो हर सेक्टर के अंदर है, और वहीं पर ही आप देखें इंडस्ट्री लीडर्स के अंदर आप देखें जहाँ पर इसकी प्रेजेंस है, पावर सेक्टर के अंदर, रेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, एरोस्पेस के अंदर ग्रीन क्लीन एनर्जी स्मार्ट प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आती है, वहाँ पर भी इसकी जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ केयर के अंदर होती है, टेलीकॉम के अंदर होता है, इंडस्ट्री जल के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसके प्रोडक्ट्स की इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक तरीके से। यानी कि इतने बड़े वर्टिकल, ये देखिए ये सबसे बड़े वर्टिकल की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक बार आप इसको विंडो पर देख लीजिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि किसी कंपनी का सिर्फ एक कंपनी, अगर रेलवे के अंदर मेरा माल जाता है ना तो उस रेलवे से अकेले से काम नहीं चलेगा। मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मेरी सर्विस है, वो एक तरीके से मतलब इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो बहुत सारे वर्टिकल्स के अंदर मल्टीपर्पज़ पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट, जो भी क्वालिटी, जो भी एक तरीके से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो हर जगह रिक्वायरमेंट हो उसकी। तो यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर मल्टीफोलियो, एक तरीके से मल्टीपर्पज़ फोल्डियो, जो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका, जो बहुत बड़े सेक्टर को सपोर्ट करता है। और वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो आने वाले टाइम में भी आपको बड़ी एक डिमांड जनरेट होती है इस शेयर की नज़र आएगी। और यही रीज़न है कि जो क्लीन एनर्जी यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से योर सक्सेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं एवलॉन प्रोवाइड सोल्यूशन इन दी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम डिज़ाइन एनालिसिस टू मास प्रोडक्शन। तो ये देखिए किस हिसाब से जो इस लाइन को समझ सकते हो ना, कि यानी कि एक तरीके से मास
के अंदर जो रिक्वायरमेंट वी प्रोवाइड आर कस्टमर विद इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, स्किल वर्कफोर्स, सर्टिफाइड क्वालिटी सिस्टम्स एंड अवर नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स पार्टनर टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन टाइम। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं द वेल-नोन वे, डिज़ाइन स्मार्टर, बिल्ड फास्टर, डिलीवर बेटर। तो ये प्रोडक्ट जो इनकी जो एक फैसिलिटी है, ये देखिए ये किस हिसाब से इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो ये डिज़ाइन करती हैं एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एनपीआई ये वॉल्यूम प्रोडक्शन देते हैं, पीसीबी असेंबली होती है किस हिसाब से जो इनके प्रोडक्ट हैं। केबल वायर हार्डनेस हो गई, शीट मेटल हो गया, एरोस्पेस मेटल हो गया, मशीनरी हो गई, मैकेनिटिक हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, सिस्टम लॉजिस्टिक्स हो गया। तो एक तरीके से इस कंपनी का जो बड़ा काम है ना, उसको आप ये देखकर समझ सकते हैं कि इतने बड़े सेक्टर के अंदर भी इतनी सारी सर्विसेज है। डिज़ाइन भी करती है, एनपीआई भी करती है, वॉल्यूम प्रोडक्शन भी ले लेती है, पीसीबी असेंबली भी कर लेती है, केबल वायर हार्डनेस यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है, शीट मेटल भी बना लेती है, एरोस्पेस मेटल भी डिज़ाइन ले लेती है। यानी कि इतना बड़ा काम इस कंपनी का है। और वही रीज़न है कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, और प्लस वाइड सर्विस एरिया है। वाइड सर्विस एरिया को जो मैंने पहले दिखाया था, और वाइड सॉल्यूशंस जो ये प्रोवाइड करती है उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग ये जो करती है, प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग करती है, तो किस तरह से ये असेंबलिंग एंड अदर थिंग्स भी करती है। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड इसका सिस्टम है, जिसके अंदर एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं और बड़े सिस्टम को साथ आप ये कंपनी काम करती नज़र आती है। और यही रीज़न है कि इस कंपनी जो आगे आने वाले टाइम में भी आपको बढ़िया रिटर्न देती है वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर और इस कंपनी के बारे में पड़ताल को समझेंगे। जान पड़ताल बहुत ज़रूरी है। कोई भी शेयर खरीदने पहले आप कंपनी को बहुत समझिएगा, उसे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को समझिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। और वही रीज़न है कि मेरी हर ब्लॉग के अंदर, हर यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अच्छी तरीके से एलोबरेट करूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। लेकिन उसका ध्यान दीजिए, आप एक हार्ड अर्न मनी को कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके लिए पूरी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो एवलॉन टेक्नोलॉजी के स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर और एक बार कंपनी के बारे में समझेंगे, पीएनएल के बारे में समझेंगे, और किस हिसाब से इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर बने हुए। हालांकि लिस्टिंग इसकी अभी होती है, लेकिन पुरानी कंपनी है। और एक तरीके से आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1999, एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी विद एंड टू एंड कैपेबिलिटी in delivering box built solutions focusing on high वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है एक तरीके से। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे अभी बीच में मैंने देखा था इसकी वेबसाइट के ऊपर हवाई जहाज जो फाइटर जेट चलता है उसका इंजन भी ये कंपनी बनाती हुई नज़र है, उसकी भी पिक्चर है। तो आप खुद भी एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जाइए। प्लस उसने इतने वाइड एरिया के अंदर अपना काम को बताया, एरोस्पेस के अंदर बताया है, ट्रेन के अंदर बताया है, स्पीड ट्रेन आने वाली है, इतना सारा काम होने वाला है। तो इन सभी के अंदर यह कंपनी काम करती नज़र आती है। एक बार यहाँ पर इसकी फोकस देखते हैं कि किस हिसाब से एक बिजनेस जो है, एरिया ऑफ बिजनेस को दे प्रोवाइड अ फुली स्टैक प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन स्वीट फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन असेंबली टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बॉक्स बिल्ट टू ग्लोबल ओईएम अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट, चाइना, नीदरलैंड एंड जापान। जो फुटप्रिंट है वो भी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े एरिए को ये अपना सामान बेचते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी का। पीसीबी डिज़ाइन करती है, मेटल शीट जो अभी मैंने उसकी दिखाई थी, केबल हार्डनेस, वायर हार्डनेस, ट्रांसफार्मर्स बनाती है, ठीक है, चौकस एंड इंडक्टर बनाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक्स बनाती है, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर देखें, एवलॉन इज द वन ऑफ द लीडर इन द हाई मिक्स फ्लेक्सिबल वॉल्यूम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एंड द स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग डिजाइन सपोर्ट फॉर क्रिटिकल इंटीग्रेटेड असेंबली। तो एक तरह से आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी अपना पूरा का पूरा काम दिखाती हुई नज़र आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। यानी कि कंपनी के पास काम बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी के पास एक तो फैक्ट्री होती है, इस कंपनी के पास पूरी 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ बड़े बड़े चीज़ों को, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्रॉस 14 यूनाइटेड अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, एक अटलांटा जॉर्जिया के अंदर भी है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के अंदर भी है, चेन्नई के अंदर भी है, तमिलनाडु में भी है, 1 यूनिट इन कांचीपुरम के अंदर भी है, तमिलनाडु के अंदर भी है, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर। तो ये देख सकते हैं कि 9 यूनिट इन चेन्नई, समझ रहे हैं आप, 1 यूनिट तमिलनाडु में। तो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसके यहाँ लगी हुई हैं। कंपोजिशन
competitive edge देखिए, Avalon is the only Indian EMS company with fully fledged manufacturing facility in the United States, which gives it a unique competitive, यानी कि ये समझिएगा इसका कोई बड़ा competitive नहीं है, अकेली खुद एक ऐसी कंपनी ओनली इंडियन EMS। तो आप समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंप्राइज 66 प्रोडक्शन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 11 सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा इस कंपनी के बारे में। देखिए मैं ये कोशिश करनी दिखाना चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं वो सब पढ़ के आपको बता दूँ, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आप खुद भी इस वेबसाइट को बहुत मुश्किल से, क्योंकि टाइम नहीं है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो कंपनी के बारे में आप समझ पा रहे हैं ना, वो इतना बड़ा है कि आप पूछिए मत। रेवेन्यू को अगर हम समझें तो रेवेन्यू को बाइफरकेशन दिया हुआ है। बॉक्स बिल्ट के अंदर 54% तक का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। 2022 में 44% का ज़्यादा का, प्रिंटेड सर्कुलेट बोर्ड के अंदर 28% तक का, अगर आप इस लाइन को समझेंगे। केबल के अंदर 9.4, मेटल के अंदर 4, मैग्नेटिक्स के अंदर 2.5, डिज़ाइन के अंदर 2%, तो प्लास्टिक के अंदर 2%, 1% सॉरी। तो ये रेवेन्यू बाइफरकेशन समझ के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीन एनर्जी के अंदर 70%, मोबिलिटी के अंदर 27%, इंडस्ट्रियल के अंदर 35%, कम्युनिकेशन में 10%, मेडिकल एंड अदर के अंदर 11%। क्लाइंटेल की बात करें तो आप देखिए क्लाइंटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंपनियों के नाम दिए गए कि कौन कौन से इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। केसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जॉनसार सिस्टम हो गया, कॉलिंस एरोस्पेस हो गया, ये कंपनियों के नाम है। द यूएस मालाबार कंपनी, मेगाइट कंपनी, ठीक है, सिस्टम सिस्टेक कॉरपोरेशन हो गया, दे हैव, ये देखिए ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी से माल बनवाती है। ज्योग्राफी प्रेजेंस की बात करें, टोटल बिजनेस इंडिया से 47% और यूएसए से 53%। भाई साहब, यूएसए के अंदर से ज़्यादा बिजनेस बनता हुआ इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। ऑर्डर और बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1444 करोड़ का अभी इसके, सॉरी 1244 करोड़ का इन हैंड अभी ऑर्डर इसके पास हाथ में है। पार्टनर की बात करें तो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ रुद्रा प्रोग्राम, तो काफ़ी सारे सरकारी और उसके साथ ये काम करती नज़र आ रही है। आईपीओ जो रेज है 865 करोड़ थ्रू आईपीओ एंड गॉट लिस्टेड ऑन 21 अप्रैल, तो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो कंपनी थी वो लिस्टेड हुई थी अप्रैल महीने के अंदर। वहाँ से ये 400 450 जो एक नंबर है वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करके उस समय काफ़ी बढ़िया प्राइस पर ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और अभी भी अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा पैटर्न निकलता हुआ है। चार्ट ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, हालांकि इस पर इसकी वेबसाइट पर अच्छी तरह से आता नहीं है। या पीएनएल की बात कर सकते हैं तो सेल्स ग्रोथ को भी आप समझिएगा। देखिए सेल्स ग्रोथ भी कंटिन्यूसली शेयर की बढ़ती नज़र आ रही है। हालांकि 2023 के अंदर 24 के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन टिल डेट अभी भी इस साल जो निकल के आई है वो 906 करोड़ की इसकी जो नेट सेल है वो अभी तक निकल के आ गई है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये साल है यहाँ पर हालांकि सेल भी ज़्यादा थी और प्रॉफिट भी ज़्यादा था, लेकिन 2024 में 63 करोड़ का और उसके अगले साल में 68 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि खुद मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी की इतनी डिमांड है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाला है। और डेफिनेटली ऐसे शेयरों के ऊपर आप नज़र रखिएगा, ऐसी कंपनियों को रडार पर रखिएगा जहाँ पर नेट प्रॉफिट डेफिनेटली अभी इस साल को छोड़ के देखिए 2 सालों से डिक्लाइन नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि हाँ ये कंपनी को आप सभी रडार पर रखेंगे और आने वाले टाइम में ये 28 करोड़ 29 करोड़ से ज़्यादा मल्टीफोल्ड होता हुआ नज़र आएगा। तो एक तरीके से यह चीज़ समझना बहुत चाहिए। एक बार इन्वेस्टर को भी देख लेते हैं तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो लगभग 50% से ज़्यादा की होल्डिंग नज़र आ रही है, जो बहुत कम है। एफआईआई के पास देखेंगे तो हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बड़ी है, 2.56 के अगेंस्ट में 2.97 होती हुई दिखाई। डीआई की होल्डिंग की बात करें तो 23% से ज़्यादा होल्डिंग बनती है। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एफआईआई शेयर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 22-23% तक की पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है। तो एक तरीके से इस शेयर को जो मुझे लगता है कि टाइम देने की ज़रूरत है, इस शेयर के अंदर अभी बन रहा है, बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि देखिए पहले जो ग्रीन एनर्जी फोकसिंग वर्ल्ड वाइड नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है सोलर इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिक चीज़ों के अंदर, तो मे भी हो सकता है कि ये शेयर आपको आने वाले टाइम में मल्टी फोल्ड रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा।